हेलो बच्चों, कैसे हो? आप लोग अच्छे होंगे। तो बेटा मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ 9th क्लास के लिए संस्कृत से चैप्टर है आपका वंदना। ठीक है, संस्कृत में आपका चैप्टर है हिंदी संस्कृत से वंदना। देखते हैं। तेजो अस तेजो मय दे, वीर्यम अस वीर्यम मय दे, बलम से बलम मय दे, ओजो अस ओजो मय दे। अब यहाँ पे क्या है, इस श्लोक में क्या बताया गया है? यहाँ पर एक बालक है। ठीक है, बालक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, क्या कहता है वो? ईश्वर से। इसका जब हम संदर्भ लिखेंगे तो इसमें क्या लिखोगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसका हम जब प्रसंग लिखेंगे तो हम इसमें प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में तेजो अस तेजोमय दे। प्रस्तुत पद्यांश में बालक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए तेज, पराक्रम और बल का वरदान मांगते हुए कहता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका अर्थ। हम इसका अर्थ कैसे करेंगे? तेजो अस तेजो महि देहि। क्या कह रहा है यहाँ पे बालक? बालक ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। जब हम अपना कोई नया काम शुरू करते हैं, नया काम प्रारंभ करने से पहले हम ईश्वर से वंदना करते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पे बालक क्या संस्कृत को पढ़ने जा रहा है, तो वो पढ़ने से पहले ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है। पहला चैप्टर वंदना, यहाँ पे ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है। तो ठीक है, वो ईश्वर से, बालक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, क्या कहता है? तेजो अस तेजो मह देहि, तेजो असी, तेजो अस तेजो मय दे, तेजो असी तेज स्वरूप। क्या कह रहा है बालक? तेजो असी तेज स्वरूप। हे तेजो असी का अर्थ क्या हो गया? तेजो असी तेज स्वरूप भगवान, तेजो मई देही, तेजो तेज मई मुझे देह प्रदान करें। ठीक है, यहाँ पे बालक ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, तेजो असी तेजो मय देही, हे तेज स्वरूप भगवान, हे तेज स्वरूप ईश्वर, तेजोमय दे मुझे, मुझे तेज देही धारण कराएं या तेज प्रदान करें। ठीक है, हे हे ईश्वर, हे तेज स्वरूप भगवान, मुझे तेज प्रदान करें। क्या कह रहा है बालक? हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे तेज तेज प्रदान करें। हे तेजो से, हे तेज स्वरूप ईश्वर, हे तेज स्वरूप प्रभु, मुझे तेज प्रदान करें। आ गया समझ में? वीर्यमसि वीर्यम महि देहि, वीर्यमसि, वीर्यमसि पराक्रम युक्त, हे पराक्रम से युक्त ईश्वर, हे पराक्रम युक्त वीर्यमसि, पराक्रमवान, पराक्रम से युक्त ईश्वर, वीर्य वीर्यम मय देहि, मुझे मुझे क्या? वीर्यम, वीर्यम का अर्थ क्या हो गया? पराक्रम। मय, मुझे देहि प्रदान करें। हे पराक्रम स्वरूप ईश्वर, मुझे पराक्रम प्रदान करें। बलमसि बलम महि देहे, और हे बल स्वरूप ईश्वर, हे बल प्रदान करने वाले ईश्वर। अरे बल स्वरूप क्या कह रहा है? बल स्वरूप ईश्वर, मुझे बल प्रदान करें। अरे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बालक क्यों मांग रहा है? क्योंकि उनके पास बल है, पराक्रम है। जब किसी के पास कुछ होगा तभी तो वो सामने वाले को दे पाएगा। तो यहाँ पे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बालक कह रहा है कि बलमसि बलम महि दे, बल प्रदान करने वाले ईश्वर, मुझे बल प्रदान करें। ओजो असी ओजो मह देहि, ओजो असी, ओजो अस का अर्थ क्या हो गया? सामर्थ्यवान। आप ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, आप हर तरह से सामर्थ्यवान हैं, तो मुझे भी क्या बनाए? ओजो मय देहि, मुझे भी सामर्थ्यवान बनाए, मुझे भी सामर्थ्य प्रदान करें। आ गया समझ में? देखते हैं इसका अर्थ एक बार और देख लो। तेजो अस तेजो मय देहि, हे तेज स्वरूप भगवान, मुझे तेज प्रदान करें। हे पराक्रम स्वरूप ईश्वर, मुझे पराक्रम प्रदान करें। हे बल स्वरूप, मुझे बल प्रदान करें। और सामर्थ्यवान, हे सामर्थ्य से युक्त प्रभु, मुझे सामर्थ्य प्रदान करें। आ गया समझ में? समझ में आ गया होगा पहले श्लोक का अर्थ। अगला देखते हैं। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। क्या कह रहा है यहाँ पे? बालक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ठीक है, यहाँ पे अस्तो माँ सदगमय। अब इसका प्रसंग क्या लिखोगे? संदर्भ इसका वही रहेगा। ठीक है, तो इसका प्रसंग क्या लिखोगे? प्रसंग में लिखोगे
प्रस्तुत श्लोक में बालक अमरता का वरदान मांगते हुए ईश्वर से कह रहा है, क्या कह रहा है? अस्तो माँ सदगमय, अस्तो, अस्तो माँ, अस्तो, अस्तो का अर्थ क्या हो गया? असत्य से, ठीक है। क्या कह रहा है? अस्तो माँ सदगमय, असत्य से हमें कहाँ लेके जाओ? सदगमय, सद की ओर, सद का अर्थ क्या हो गया? सत्य की ओर, ठीक है। अस्तो माँ सदगमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ। क्या कह रहा है बालक? ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि हे ईश्वर, आप मुझे अस्तो, अस्तो यानी कि असत्य से मुझे सद, सत्य की ओर ले जाओ। गमय, अस्तो माँ सदगमय, मुझे असत्य से कहाँ? सत्य की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो, तम किसे कहते हैं? अंधकार के लिए। तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले जाओ, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पे बालक? अस्तो माँ सदगमय, अस्तो असत्य से मुझे सत्य की ओर ले जाओ और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। मृत्योर मामृतम गमय, मृत्योर और मुझे कहाँ से? मृत्यु से। मामृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। आ गया समझ में? अस्तो माँ सदगमय, एक बार और देख लो इसका अर्थ। मुझे हे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बालक कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। आ गया समझ में? समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। अगला उदाहरण देखो। अगला श्लोक क्या है? देखते हैं अगला श्लोक। दिखाई दे रहा है बेटा? देखते हैं। यतो यतः समीहसे, यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु, सन्नः कुरु प्रचाभ्यो भय अभयं नः पशुभ्यः। यतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। यतो यतः समीहसे, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए यहाँ पे क्या कह रहा है बालक? अब इसके संदर्भ में क्या लिखे? संदर्भ तो इसका वही रहेगा। अब इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक में बालक ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि मुझे निर्भयता प्रदान करें। प्रस्तुत श्लोक में ये बालक ईश्वर से निर्भयता को मांगते हुए कहता है। निर्भयता, निडरता, निडरता की प्रार्थना करते हुए कहता है। क्या क्या कहता है? यतो यतः समीहसे, यतो यतः, यतो यतः जिस जिस से, जिस जिस से, समीहते चाहते हो। हे ईश्वर, हे ईश्वर, यतो यतः जिस जिस से चाहते हो। समीहसे का अर्थ क्या हो गया? चाहते हो। यतो यतः जिस जिस से, समीहते चाहते हो, ततो वहाँ से, अर्थात क्या कहना चाहता है यहाँ पे बालक? जहाँ जहाँ से मुझे चाहते हो वहाँ से नोभ्यम करो, मुझे क्या करो? भय से मुक्त करो। नो अभ्यम यानी कि भय से मुक्त करो। जहाँ जहाँ से, यतो यतो यतः जिस जिस से, समीहसे का अर्थ क्या हो गया? चाहते हो, ततो वहाँ से, नो भयम करो, भय से मुक्त करो यानी कि निडर बनाओ मुझे। सन्नः कुरु प्रजाभ्यो, सन्नः, सन्नः का अर्थ क्या हो गया? सन्नय का अर्थ हो गया कल्याण कुरु करो प्रजाभ्यो, प्रजा का। और सन्नय कुरु प्रजाभ्यो, हमारी प्रजा का क्या करो? कल्याण करो। सन्नय कुरु प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो प्रजा का कल्याण करो। न भयम न है पशुभ्य, और पशुभ्य हमारे पशुओं को क्या करो? अभयम, हमारे पशुओं को भय से मुक्त करो, निडर करो। आ गया समझ में? यहाँ पर एक भक्त ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है। क्या कहता है? यतो यतः समीहसे, हे ईश्वर, जिस जिससे चाहते हो मुझे निर्भय करो और प्रजाभ्यो सन्नः करो, प्रजा का कल्याण करो। पशुभ्यः अभयं नः, और पशुओं को निर्भय करो, पशुओं को निडर करो। आ गया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अगला देखेंगे। नमो नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्राह्म से, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्राह्म वदिष्यामि,
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो सद्वक्तारमवतो अवतो माम अवतो वक्तारम। अब इसका अर्थ देखते हैं। अब इसका प्रसंग क्या लिखोगे, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग इसमें क्या लिखोगे। प्रस्तुत श्लोक में भक्त अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक में भक्त अपनी रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वरदान मांगता है। क्या वरदान मांगता है देखते हैं। नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्राह्मसे त्वमेव प्रत्यक्षं ब्राह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्वक्तारमवतो अवतो मामवतो वक्तारम। नमो ब्राह्मणे, हे ब्राह्म, ब्राह्म की से प्रार्थना करते हुए यहाँ पर भक्त क्या कहता है, नमो ब्राह्म है, हे ब्राह्म तुम्हें क्या है, नमो नमस्कार है, हे ब्राह्म हे ईश्वर तुम्हें नमस्कार है, तुमेव प्रत्यक्षम ब्राह्मसि और तुमेव त्वमेव एव का अर्थ क्या हो गया, ही तुम ही प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष क्या हो, प्रत्यक्ष यानी भी प्रकट क्या हो, ब्राह्मसि ब्राह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्राह्म हो। हे ब्राह्म हे ईश्वर तुम्हें नमस्कार है, तुम ही प्रत्यक्ष ब्राह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्राह्म वदिष्यामि और त्वमेव तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्राह्म कहूँगा, वदिष्यामि कहूँगा, त्वमेव तुम्हें ही प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष ब्राह्म वदिष्यामि तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्राह्म कहूँगा, ठीक है। क्या कहता है, त्वमेव तुम्हें ही मैं प्रत्यक्ष ब्राह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, ऋतम का अर्थ क्या हो गया, वदिष्यामि वास्तविक कहूँगा, तुम्हें ही मैं वास्तविक कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि और तुम्हें ही मैं क्या कहूँगा, सत्य कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि वास्तविक, मैं तुम्हें ही वास्तविक कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि तुम्हें ही सत्य कहूँगा। तन्मामवतु तद वक्तारमवतो, तन्मामवतु, तन्मामवतु का अर्थ क्या हो गया, वह मेरी रक्षा करें। तद वक्तारमवतो और किसकी रक्षा करें, बोलने वाले की रक्षा करें। तन्मामवतो तद वह मेरी रक्षा करें और वक्तारमवस्तो और किसकी रक्षा करें, बोलने वाले की रक्षा करें, यानी कि जो वक्ता होगा उसकी रक्षा करें। वक्ता किसे कहते हैं, बोलने वाले को, तो बोलने वाले की रक्षा करें। अवतो माम फिर से कह रहा है ईश्वर से, मेरी रक्षा करें, अवतो वक्तारम और वक्ता की रक्षा करें। आ गया समझ में। एक बार फिर से देखते हैं। नमो ब्राह्मणे त्वमेव प्रत्यक्षम ब्राह्मसि, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, नमो ब्राह्मणे, हे ब्राह्म तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें प्रत्यक्षम ब्राह्मसि तुम ही प्रत्यक्ष ब्राह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्राह्म वदिष्यामि मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्राह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि वास्तविक कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि सत्य कहूँगा। और तन्मामवतो तद वक्तारमवतो, तन्मामवतो वह मेरी रक्षा करें और वक्ता की रक्षा करें। अवतो माम मेरी रक्षा करें, वक्ता की रक्षा करें, ठीक है। आ गया समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लास्ट श्लोक। अब हमारा लास्ट श्लोक रह गया, इसे देखते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरमं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नेतं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देखते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्वं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। अब यहाँ पे भक्त क्या कह रहा है, अब इसका हम प्रसंग क्या लिखेंगे, संदर्भ इसका वही रहेगा। इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इसका प्रसंग हो जाएगा ईश्वर को प्रस्तुत श्लोक में भक्त ईश्वर को सत्य मान करके उनकी शरण में जाने के लिए प्रार्थना करते हुए कहता है। क्या कहता है, सत्यव्रतम, हे ईश्वर आप ही सत्य का व्रत धारण करने वाले हो। सत्यव्रतम, सत्य का व्रत धारण करने वाले हो।
सत्य परमम और सत्य में तत्पर रहने वाले हो। हे ईश्वर, आप ही सत्य का व्रत धारण करने वाले हो, सत्य में तत्पर रहने वाले हो। त्रिसत्यम, और क्या हो? तीनों लोक कालों में, त्रिसत्यम, तीनों कालों में आप ही सत्य हो। तीनों काल कौन कौन से? वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? भक्त कह रहा है कि हे ईश्वर, आप ही सत्य का व्रत धारण करने वाले हो, सत्य परमम और सत्य में तत्पर हो, तीनों कालों में सत्य हो। सत्यस्य योन निहितम च सत्य, सत्य से सत्य को उत्पन्न करने वाले हो, और सत्य में निहितम, निहितम का अर्थ क्या हो गया? स्थिर हो। और सत्य में निहित हो। सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य हो। आप क्या हो? आप सत्य के भी सत्य हो। रित सत्य, सत्य नेत्रम, रित सत्य नेत्रम, यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। रित सत्य नेत्रम का अर्थ क्या हो गया? यथार्थ सत्य के क्या हो? प्रवर्तक हो। सत्यात्मकम, सत्य की आत्मा हो। त्वाम शरणम प्रपन्ना, सत्य की आत्मा हो। त्वाम, तुम्हारी, शरणम, शरण में, प्रपन्ना, आए हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। ठीक है, एक बार और देख लो इसका अर्थ। सत्य को धारण करने वाले हो और सत्य में तत्पर रहने वाले हो, तीनों कालों में आप ही सत्य हो। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तीनों कालों में आप ही सत्य हो। सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्य से उत्पन्न होने वाले हो, सत्य को उत्पन्न करने वाले हो। और सत्य च निहितम, च और चकार्थ हो गया, और सत्य, सत्य में निहित हो, सत्य में स्थिर रहने वाले हो। सत्यस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य हो, आप ही सत्य के भी सत्य हो। ऋत सत्य नेत्रम, यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे सत्य की आत्मा हो, आप ही सत्य की आत्मा हो। त्वाम शरणम प्रपन्ना, हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आ गया समझ में? ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आज के लिए बेटा इतना ही, ये जो चैप्टर है आपका समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।